यूं ही नहीं कहा गया है कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। इसी कहावत को चरितार्थ करती माता रमाबाई अंबेडकर का जीवन था। उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय बताना चाहूंगी, जो कि त्याग, बलिदान, संयम, समर्पण का चक्र था। आज का जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका विवरण भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल द्वारा लिखित पुस्तक विश्व इतिहास में अद्वितीय त्याग व समर्पण की प्रतीक माता रमाबाई अंबेडकर से लिया गया है। हालांकि माता रमाबाई के बारे में विस्तृत रूप से ज्यादा साहित्य नहीं मिलता, तथापि लेखक ने उस समय की परिस्थितियों को पहचान कर उनका जीवन संवारने की एक कोशिश की है। महिलाओं को मान सम्मान और स्वाभिमान देने वाले के रूप में बाबा साहब से तो हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन उनकी जीवन संगिनी के रूप में रमा अंबेडकर के योगदान को अक्सर भुला दिया जाता। यूं तो बाबा साहब के जीवन निर्माण में अनेक लोगों का योगदान है, परंतु रमा अंबेडकर एक अद्भुत पात्र हैं। रमा के बिना बाबा साहब के जीवन संघर्ष की कल्पना निरर्थक है। बाबा साहब के हर कदम में रमा का कदम भी शामिल है। यदि भूखे रहकर बाबा साहब ने शिक्षा अर्जित की, तो रमा ने भी भूखे रहकर परिवार और बच्चों की परवरिश की। घर से दूर रहकर बाबा साहब ने अध्ययन किया, तो रमा ने भी पति से दूर रहकर एकांगी जीवन जीकर परिवार को सहारा दिया। हर कदम पर रमा एक मजबूत सिपाही के भांति बाबा साहब के साथ खड़ी रहती थी। रमा ने जीवन भर त्याग किया। त्याग ही रमा का जीवन था। जहां आवश्यकता पड़ी मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रही। जहां आवश्यकता पड़ी वह बहादुर सैनिक की तरह खड़ी रही। जहां आवश्यकता पड़ी तो वह करुणामयी मां की भूमिका में दिखी। 7 फरवरी 1897 को महाराष्ट्र के दामोल के पास वड़न गांव में माता रमाबाई का जन्म हुआ था। पिता भिक्खु धुत्रे और माता रुक्मणी थी। घर में गरीबी का साम्राज्य फैला हुआ था। बचपन में ही माता पिता के देहांत ने उन्हें जिम्मेदार बना दिया। रमाबाई के मामा गोविंदपुरकर उन्हें उनके भाई और बहन के साथ मुंबई लेके चले गए। वे भाईखला मार्केट में रहते थे। 9 वर्ष की अल्प आयु में दिसंबर 1907 में उनका विवाह रामजी सकपाल के बेटे भीमराव अंबेडकर से हो गया। गरीबी उन्हें विरासत में मिली थी। उसका एक दृश्य सुनिए। दिसंबर 1907 को शादी का स्थल भी भाईखला बाजार बना। रात होते ही सभी दुकानें बंद हो गईं। बाजार की भीड़ खत्म हो चली थी। अब नई चहल पहल होने वाली थी। बाजार के एक कोने में लड़की वाले उपस्थित हो गए और दूसरे कोने में लड़के वाले। मछली बाजार के चबूतरे को मंडप के रूप में सजाया गया। बड़े उत्साह के साथ ढोल और नगाड़े बजे। महिलाओं ने भी मधुर गीत गाकर विवाह स्थल को उत्सव में बदल दिया। सभी रस्में रात्रि में पूरी की गईं। दिन निकलने से पहले ही बाजार खाली कर दिया, क्योंकि कहीं और सुविधा तो थी नहीं कि जहां उनके शादी का इंतजाम हो जाता। रामी ने ससुराल पहुंचकर, माता रमाबाई की शादी से पहले का नाम रामी था। रामी ने ससुराल पहुंचकर जल्दी ही घर को बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाल लिया। बड़ौदा के महाराज सायाजी गायकवाड़ के द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर भीमराव अंबेडकर विदेश में पढ़ने के लिए चले गए। एक सुनहरा रास्ता खुल गया था, परंतु घर कैसे चलेगा, यह चिंता भी मुंह खड़ी थी। रामू, मुझे अब विदेश जाना है। बड़ौदा के महाराज ने मुझे वजीफे की राशि दे दी है। मैं तो अपनी पढ़ाई का खर्च इससे चला लूंगा, लेकिन रामू, तुम्हारे पास तो आमदनी का कोई साधन भी नहीं है। मेरी अनुपस्थिति में घर का खर्च कैसे चलाओगी? रमा ने दृढ़ता से कहा। रामी का नाम अब रमा हो गया था। रमा ने दृढ़ता से कहा, साहब, आप हमारी चिंता ना करें। आप आराम से निश्चिंत होकर विदेश जाइए और अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। मैं घर को संभाल लूंगी। इन सब कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने एक एक दिन भविष्य के संपन्न दिनों के लिए काट दिए। अंबेडकर अब डॉक्टर अंबेडकर बन चुके थे। बड़ौदा के महाराज के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार उन्हें वहां सेवा देनी थी। सैन्य सचिव का पद होने पर भी उन्हें वहां 10 दिन बिताना दुष्कर हो गया। रमाबाई के अरमानों पर तुषाराघात करते हुए डॉक्टर अंबेडकर वापस आ गए। साहब, आप वापस क्यों आ गए? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, रामू, वहां का वातावरण मेरे लिए असहनीय था। ज्यों ही मैंने बड़ौदा के महाराज के दफ्तर में कदम रखा, तो चपरासी ने पैरों में बिछाने वाली कालीन को समेट लिया, यह जानकर कि मेरे कदमों के पड़ने से वह अपवित्र हो जाएगी।
मेरी मेज दूर एक कोने में डाल दी गई थी। जब मैं जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा, तब वहां के शेष जाति का दंभ लिए निम्न श्रेणी कर्मचारियों ने सारे दफ्तर में गोमूत्र का छिड़काव किया, जो कि मेरे कदम रखने से अपवित्र हो गया था। चपरासी फाइलें दूर से फेंकता था, पानी के गिलास को हाथ भी नहीं लगाता था। मैं चाय नहीं पी सकता था। पूरे बड़ौदा शहर में रहने की कोई जगह नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से पारसियों की धर्मशाला में 10 दिन बिताए, और 11वें दिन वे भी 8-10 लोग हाथ में लाठियां लेकर मुझे मारने दौड़े। मेरा सामान बाहर फेंक दिया, मुझे गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। यहाँ योग्यता की कीमत नहीं, जाति की श्रेष्ठता महत्वपूर्ण है। गोमूत्र से मेरे स्पर्श के सामान, फाइल आदि शुद्ध करके मेरा अपमान करते थे। रामू, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता था। एक एक पल मेरे लिए असहनीय था। मैं चला आया नौकरी को छोड़कर। रामू, अब मैं पुणे वापस नहीं जाऊंगा। गहरा सन्नाटा छा गया। आर्थिक तंगी से जूझते हुए एक दिन डॉक्टर अंबेडकर ने रमा को खत लिखा। रामू, मैं जानता हूं तुम्हारे पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। तुम तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला रही होगी, लेकिन मुझे विदेश में बड़ी कठिनाई हो रही है। रुपए की कीमत गिर जाने से धन का अभाव हो गया है। हो सके तो कुछ धन की व्यवस्था करके भिजवा देना। बेटी इंदु बीमार हो चली थी। रमा ने बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए इकट्ठे किए थे। साहब का पत्र पाकर असमंजस में पड़ गई। क्या किया जाए? एक तरफ बेटी इंदु बीमार, उसके जीवन बचाने का प्रश्न है, और दूसरी तरफ साहब की पढ़ाई पूरी हो सके, यह दिया हुआ संकल्प। परिस्थिति जटिल थी, पर निर्णय आसान था। रमा ने बचाकर रखे पैसे साहब के पास भेज दिए। इंदु के इलाज के लिए पैसे नहीं बचे। इंदु और बीमार पड़ गई। रमा ने पति को दिया संकल्प तो निभाया, लेकिन बेटी इंदु का जीवन नहीं बचा सकी। अभी इंदु की यादें धूमिल भी नहीं हुई थी कि कुपोषण का शिकार होकर छोटा बेटा रमेश बीमार हो गया। रमा का धैर्य जवाब दे गया। रमा ने साहब को पत्र द्वारा सूचना भेजी। मैं इंदु को तो नहीं बचा सकी। कहीं ऐसा न हो रमेश के साथ भी कोई अनहोनी हो जाए। धन अभाव में इलाज भी नहीं करवा पा रही हूँ। पत्र पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर बहुत व्यथित हुए। बेटी इंदु का जाना और रमेश का बीमार होने का एहसास नई आशंकाओं को जन्म दे रहा था। धन के अभाव में खाना भी भरपेट नहीं खा पा रहे थे, पर बेटे के जीवन को बचाने के लिए पिता स्वयं भूख की परवाह कैसे कर सकता है। अपने खर्च में से कुछ पैसे भेजकर रमा को लिखा, रामू, धैर्य से काम लेना, बेटे का इलाज ठीक से करवाना। जो संभव हो सकता है उतना धन मैंने भेज दिया है। बाबा साहब के भेजे हुए पैसे व रमा का धैर्य काम न आ सका। रमेश अपनी जीवन यात्रा पूरी करके दुनिया को छोड़कर चला गया। रमा का जीवन अधूरा हो गया। बेटा गंगाधर, जो अभी कुछ दिन पूर्व ही पैदा हुआ था, वह बीमार हो गया। उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी, घर में पैसे भी नहीं थे। बेटा गंगाधर और ज्यादा बीमार हो गया। घर का सारा दायित्व तो रमा पर था। पति की उपस्थिति भी अनुपस्थिति जैसी ही थी। कर्ज भी लिया, पर गंगाधर का इलाज नहीं हो सका। बाबा साहब समाज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो रमा परिवार के लोगों का जीवन बचाने के लिए मोर्चा लिए खड़ी थी। बीमारी से लड़ते हुए गंगाधर ने अंतिम सांस ली। बाबा साहब का समाज को बचाने का संकल्प अपने बेटे के जीवन को नहीं बचा सका। घर में सन्नाटा छा गया। समय के साथ एक बार फिर नीरस जीवन में खुशियों की बयार बहने लगी। राज रतन के पैदा होते ही रमा को जीने का नया सहारा मिल गया। बाबा साहब भी अपने बेटे से बहुत दुलार करते थे, परंतु राज रतन भी जल्द ही बीमार हो गया। उसे निमोनिया हो गया था। उपचार की व्यवस्था भी नहीं थी, न ही घर में धन था। राज रतन और ज्यादा बीमार हो गया। रमा की नजरें राज रतन की सांसों पर टिकी हुई थी। हर श्वास का आना और जाना जीवन को आते और जाते हुए दिखता प्रतीत होता था। बाबा साहब ने आते ही राजरतन को गोदी में उठाया, मुंह पर हाथ फेरने लगे। शरीर शिथिल हो चुका था, आंखों की पुतलियों का घूमना बंद हो चुका था। राजरतन पिता की आंखों में आंखें डाले मानो कुछ कहना चाह रहा हो, और बोल नहीं पा रहा था।
राजरतन ने अंतिम सांस ली और फिर कुछ नहीं था। राजरतन भी जीवन यात्रा पूरी करके जा चुका था। 20 वर्षों तक रमा ने कोई शिकायत नहीं की, पर आज सब बाहर आने लगी। रमा जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, जब से मैं आपके साथ इस घर में आई हूं, एक पल भी सुख का नहीं देखा। आपके समाज उद्धार के भूत ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक के बाद एक एक करके 4 बच्चे मुझसे जुदा हो गए हैं। आप क्या जाने एक माँ की गोद से 4 बच्चों के बिछुड़ने का दर्द क्या होता है। बस करो, बस करो, मुझे और ज्यादा मत सताओ, मुझ पर रहम करो। यह कहकर रमा जोर जोर से रोने लगी। बाबा साहब अपने बेटे राजरतन के पार्थिव शरीर को जमीन पर रखकर कहने लगे, चुप हो जा रामू, चुप हो जा। मैं जानता हूं एक माँ की कोख से 4 बच्चों के बिछुड़ने का दर्द क्या होता है। तुम तो रो रो कर अपनी व्यथा बता भी पा रही हो, मैं तो रो भी नहीं सकता। मेरी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि मैं हर रोज समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। चुप हो जा रामू, चुप हो जा। बाबा साहब गंभीर हो गए। रमा कहने लगी, साहब मैंने आज तक हमेशा आपकी बात को माना है, कभी मना नहीं किया। आप कहते हो चुप हो जा, तो मैं चुप हो जाऊंगी। लेकिन मुझे बता दीजिए, आप कहते हो रामू तेरा बेटा राजरतन देश पर राज करेगा, पर मेरा बेटा राजरतन तो दुनिया में नहीं रहा, फिर वो कैसे देश पर राज करेगा। मैं चुप हो जाती हूँ। यह कहकर रमा चुप हो गई। रामू, मैं जानता हूं तुम्हारा ये बेटा दुनिया में नहीं रहा। मैं जानता हूं तुम्हारा ये बेटा राजरतन देश पर राज नहीं कर सकेगा। लेकिन रामू, मैं आज अपने बेटे राजरतन के पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन में ऐसा काम करूंगा कि आज के बाद इस देश की हर रमा की कोख से पैदा होने वाला राजरतन देश पर राज करेगा। चुप हो जा रामू, चुप हो जा। और रमा चुप हो गई। आखिर थी तो वह मां ही। इतने दुख की तपन से शायद पत्थर भी पिघल जाए। वो तो एक हार्ड मांस का पुतला थी। 26 मई 1935 को बाबा साहब वापस बंबई लौटे। तब पता चला रमा केवल उनका नाम ही पुकार रही है। रमा को इस हालत में देखकर बाबा साहब दंग रह गए। दिल को बड़ा गहरा आघात लगा। जिसे बचाने के लिए बाहर गए थे, उसे ही खोने की आशंका नजर आ रही थी। वे रमा के सिरहाने बैठ गए, सिर पर हाथ फेरने लगे। रमा ने आंखें खोली। जिसे ढूंढ रही थी वह सामने था। वह टकटकी लगाकर देखती रही। मन में संतोष हुआ। अब भी आंखों में तेज था। मुंह खुला, साहब तुम आ गए। फिर कहा कि तुम नहीं जाओगे। हाँ रामू, मैं आ गया हूं। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे पास ही रहूंगा। बाबा साहब रमा के सिर पर हाथ फेरने लगे। रमा निश्चित थी। आंखें कभी बंद हो जाती, कभी खुल जाती, मानो ये सब जानने का प्रयास कर रही हो कि साहब कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। रमा को कुछ खिलाने की कोशिश की, परंतु रमा कुछ खा न सकी। पानी की कुछ बूंदे ही गले से नीचे उतर सकी। रात भर साहब रमा के सिरहाने बैठे रह रह कर मन में स्मृतियां घूम रही थी। सच ही तो है कि मैंने रमा को कोई सुख नहीं दिया। जीवन भर कष्ट ही कष्ट उठाती रही, कभी उफ तक नहीं किया। पर पर यह क्या, आज तो बेहाल हो गई। शरीर शक्ति विहीन हो चुका है। सूर्य उदय होने लगा। उधर रमा ने फिर आंख खोली, साहब को देखा, देखती ही रही। बेजान शरीर से पूरी शक्ति से हाथ उठा, बाबा साहब के हाथ को हाथ में लिए बस मुश्किल से ये शब्द निकले, साहब तुम आ गए। हाँ रामू, मैं आ गया हूँ, बाबा साहब ने कहा। मेरे इन 7 करोड़ों बच्चों का ख्याल रखना, मैं ये आपको सौंप कर जा रही हूँ, रमा ने धीरे से कहा। सांसें गहरी होने लगी, मुंह निस्तेज होने लगा। आंखों की पुतलियों का घूमना बंद हो गया। रोशनी जाती रही, मुंह बंद हो गया। आंखें सदा के लिए मौन हो गई, जैसे बिना बोले ही कह रही हूं, अब मैं जा रही हूं। रमा के जीवन का सूर्य आज अस्त हो चला था, और इसके साथ महिलाओं के लिए आदर्श, बाबा साहब के हर सुख दुख में साथ देने का संकल्प देने वाली उन्हें बीच में छोड़कर चली गई। करोड़ों करोड़ों महिलाओं के लिए आदर्श बनकर एक इबादत लिखकर वह चली गई। रमा रमा थी। ऐसी करुणामयी माता रमाबाई को
उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, अश्रुपूर्ण आदरांजलि।